आप सभी का स्वागत है एजुकेशन हब की एक और नई क्लास में। तो जैसे कि आप सबको पता होगा, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र जिसकी डेट अभी बहुत नज़दीक आ चुकी है, आपके पास अभी भी इतना कम टाइम नहीं है कि आप थ्योरीज पढ़ो। तो इससे बहुत अच्छा होगा कि आप इसके एमसीक्यू सॉल्व करो। तो इसी के क्रम में चलते हुए मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी की एक नई एमसीक्यू क्लास, जिसमें मैंने इससे पहले बहुत सारी क्लासेस अपलोड कर रखी है, तो उनको भी जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। आज की जो अपनी हिंदी की क्लास है, जिसमें मैंने हिंदी के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पुटअप किए हैं, जो कि आपकी एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र 4 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए बहुत ज़्यादा क्वालिटी क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निश्चल का सही संधि विच्छेद होगा निश्चल। तो इस शब्द को अगर हम इस तरह से लिख दें निश्चल, तो ये और ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर श आ रहा है। श मतलब ये बन जाएगा हलंत में, सॉरी विसर्ग में, यानी कि यहाँ पर होगी विसर्ग संधि। निह प्लस चल, निस प्लस चल, निस प्लस चल, नी प्लस अचल, तो विसर्ग इन दोनों में, ये इसमें और इसमें, दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। अब बात करें निह प्लस अचल की, तो ये कोई संधि विच्छेद नहीं होगा, यानी कि ये कट जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1, निह प्लस चल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द की संधि गलत है? गलत संधि हमें यहाँ पे बतानी है। तो अतः प्लस ए अतएव, ये एकदम सही है। मम प्लस इतर ममेतर, ये भी एकदम सही है। अक्ष प्लस ओहिनी अक्ष ओहिणी, ये भी एकदम सही है। नौ प्लस उठा नवोठा, ये एकदम गलत, एकदम तो नहीं, इसके थोड़ी सी मिस्टेक है बस। ये जो नवोठा है, इसका जो शुद्ध रूप बनता है वो ये बनता है नवोठा, यानी कि यहाँ पर एक मात्रा लगती है, दोनों। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विकल्प में निर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? निर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो निर्माण में हुआ है, निर्धारण में हुआ है, निर्देश में हुआ है, लेकिन निष्कलंक में निर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। इसके अंतर्गत निस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, निस, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो शेरनी फर्स्ट ऑप्शन प्रयोग हुआ है, मोरनी फर्स्ट सेकंड ऑप्शन प्रयोग हुआ है, थर्ड ऑप्शन में भी प्रयोग हुआ है, लेकिन नौकरानी में नी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। इसके अंतर्गत आनी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से इनमें से किस सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है? अनुकूल जो प्रतिकूल नहीं हो, सही है। यथाशक्ति जितनी जल्दी हो, यथाशीघ्र जितनी जल्दी हो सके, ये भी सही है। बीचों बीच, बीच में है जो, इसको देखते हैं। ऋणमुक्त ऋण समुक्त, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा, क्योंकि बीचों बीच का जो समास विग्रह होता है वो होता है बीच, बीच ही बीच में, ये इसका सही समास विग्रह होता है, बीच हो बीच में नहीं। ये ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, किस शब्द में कर्ण समास नहीं है? कर्ण मतलब कर्ता ने कर्म को कर्ण से, यानी कि इसके अंतर्गत से या द्वारा कारक चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, ईश्वर दत्त, यानी कि ईश्वर के द्वारा दत्त या ईश्वर के द्वारा दिया हुआ, यह आ चुका है। मन माना, मन के द्वारा माना या मन से माना, ये भी है। तुलसीकृत, तुलसी जी द्वारा कृत या तुलसी द्वारा रचित, तो ये भी होगा। लेकिन पदच्युत जो है, इसके अंतर्गत पद से अलग होने का अर्थ प्रकट हो रहा है, यानी कि यहाँ पर होगा अपादान। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, अर्थवेद की दृष्टि से समशुद्ध भिन्नार्थक शब्द का कौन सा विकल्प सही है? तो ग्रह और ग्रह, घर और नक्षत्र आदि आकाशीय पिंड। तो देखो, ये जो घर होता है ना, ये घर होता है ये वाला, ये, और जो नक्षत्र आदि आकाश पिंड होते हैं ये होते हैं ये वाले, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा गलत। अवधि और अवधि की बात करें तो जो भाषा होती है वो भाषा ये होती है, और जो समय अवधि है वो होती है ये, तो ये भी ऑप्शन हो जाएगा गलत, ये वाली है ना। जलद और जलज, तो देखो, जलद का मतलब जो होता है वो होता है आपके बादल, और जलद जो होता है वो होता है कमल, यानी कि ये ऑप्शन भी हो जाएगा गलत। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो अपत्य और अपथ्य होता है वो, ये इसका सही आंसर है, यानी कि अपत्य मतलब संतान और अपथ्य मतलब जो बीमार के लिए उपयुक्त ना। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो समुद्र का पर्यायवाची इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो अम्बुद है ये बादल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरह का विलोम शब्द निम्न में से होगा? वियोग, मिलन, छूटना या टूटना। तो विरह का जो अर्थ होता है वो होता है बिछड़ना, दूर जाना, तो इसका जो विलोम होगा वो होगा मिलना। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध है? तो सन्मुख और ऐक्यता, यही गलत, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि सन्मुख नहीं होता है, वो होता है सम्मुख। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध है? तो सन्मुख और ऐक्यता, यही गलत, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि सन्मुख नहीं होता है, वो होता है सम्मुख।
ठीक, उत्कर्षता तदुपरांत ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि उत्कर्षता नहीं होता है, उत्कर्ष होता है। उत्कर्ष और तदुपरांत नहीं होता है, वो तदुपरांत नहीं होता है, तदुपरांत होता है। और पूजनीय और पूजनीय ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है और उसमें बड़े की मात्रा आती है, पूजनीय। और जो थर्ड है उत्कर्ष और पूजनीय, ये एकदम करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करो। तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है। रामचरितमानस की रचयिता तुलसीदास जी है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि रामचरितमानस की नहीं होता है, रामचरितमानस के या का के आता है। कृपया कल पदानी कृपा करें, कृपा और कृपा दो बार आ चुका है, गलत हो जाएगा। तमाम देश भर में ये बात फैल गई, देखो तमाम भी आ चुका है और देश भर भी आ चुका है, तो या तो तमाम आता या देश भर ही आता, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा क्योंकि हमारे समाज में अनेक कुरीतियां आज भी प्रचलित है, इसके अंतर्गत किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं है। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना, किसी व्यक्ति वस्तु को न अपनाना वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, वो होगा बहिष्कार। बात करें तिरस्कार की, तो तिरस्कार का मतलब होता है अगर उसकी उपेक्षा पूर्ण उसका बहिष्कार किया जाए, उपेक्षा पूर्ण, तो उसे फिर तिरस्कार बोलते हैं। नेक्स्ट है उल्टी गंगा बहना, मुहावरे का सही अर्थ है, ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए, नहीं किसी का होगा। तो उल्टी गंगा बहना मतलब होता है कि जो परंपरा चली आ रही है उससे विपरीत कार्य करना, यानी कि रीति के विपरीत कार्य करना। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित लोकोक्ति का अर्थ युक्ति अर्थ होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा इसको आप अच्छे से देखें और राइट आंसर टिक करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 कि जो घर ही मर्द है, यानी कि डरपोक आदमी, घर ही के मर्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है। प्रतिध्वनि में उपसर्ग हमें बताना है, तो यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि प्रतिध्वनि के अंदर जो उपसर्ग है वो है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है धार्मिक में प्रत्यय होगा, तो धार्मिक में जो प्रत्यय है, देखो धार्मिक का जो अगर हम संदीक्षित करेंगे तो इसके अंतर्गत धर्म जो होगा वो मूल शब्द होगा और इक जो इसका अंतर्गत प्रत्यय होगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है। कर्मधारय समास उपमान उपमेय विशेषता विशेष्य विशेषण विशेष्य, तो ये हमें देखना है। तो देखो सपरिवार और आजन्मा साफ साफ दिख रहा है, इसके अंतर्गत अविभाव है, अविभाव यानी कि यहाँ पर आ और स उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है। कामचोर की बात करें तो इसके अंतर्गत तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है, यानी कि प्रिय और सखा, सखा कैसा प्रिय, ये इसकी विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं यानी कि जिसमें कारकजन का प्रयोग नहीं हुआ है। वर्णातीत यानी कि वर्ण से अतीत हो रहा है। हथकरघा हाथ से चलाए जाने वाला करघा हो रहा है। कारापोशी कान में फुसफुसाहट, इसमें भी हो रहा है। लेकिन विश्वास पूर्वक इसका अंतर्गत तत्पुरुष समास नहीं, इसका अंतर्गत जो होगा वो होगा अव्ययभाव, अव्ययभाव, क्योंकि इसके अंतर्गत पूर्वक शब्द का प्रयोग हुआ। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है उधम और अक्षौणी क्योंकि किस शब्दों का शुद्ध शब्दों का सही जोड़ा। तो उधम जो शुद्ध रूप होता है उधम का वो ये होता है, उधम ऊ बड़ा होता है, तो ऊ बड़ा इन दोनों में है और इन दोनों में नहीं, यानी कि ऑप्शन कट जाएंगे। अक्षौणी की बात करें तो अक्षौणी का जो शुद्ध रूप होता है वो ये होता है अक्षोहिणी, तो दो मात्रा इसमें है, इसमें नहीं, यानी कि ये भी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर, यानी कि अक्षोहिणी शुद्ध है और क्योंकि का भी ये शुद्ध रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्गा का शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा। भारती, श्री, ज्योत्सना या धात्री। तो दुर्गा का जो पर्यायवाची होगा वो होगा धात्री। ज्योत्सना की बात की जाए तो ज्योत्सना जो है वो चांदनी का पर्यायवाची, चांदनी का और एक किरण का, ठीक। श्री का बात करें तो श्री लक्ष्मी जी का पर्यायवाची, लक्ष्मी जी और एक राधा का भी पर्यायवाची है, श्री जी जिनको बोला जाता है राधा जी। और भारती की बात करें जो भारती ये सरस्वती का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तो आज के लिए ये 20 क्वेश्चन काफ़ी है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि 20 में से आपके कितना स्कोर किया है और अपनी तैयारी को जारी रखें। धन्यवाद।